पेंशन वॉइस में आपका स्वागत है। मैं किशन भटनागर और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पेंशन, सरकारी कर्मचारियों, महंगाई, 8वें वेतन आयोग और पेंशनरों के अधिकारों से जुड़ी उन सभी बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे जिन पर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। यह वीडियो खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और ईपीएस 95 से जुड़े करोड़ों साथियों के लिए है। आज की हर जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ केवल वही जानकारी दी जाती है जो आपके काम की हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से कर रहे हैं, यानी 8वें वेतन आयोग की। जैसे जैसे इसकी चर्चा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें भी मजबूत होती जा रही हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस बार वेतन और पेंशन में कितनी राहत मिलेगी, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और क्या सरकार महंगाई को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला करेगी। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें फिटमेंट फैक्टर का नाम सबसे ऊपर है। कई कर्मचारी संगठन यह मानते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर मजबूत रखा गया तो इसका सीधा लाभ वेतन और पेंशन दोनों में दिखेगा। कुछ जगह 3.68 जैसी चर्चाएं भी सामने आ रही हैं, जबकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह लगभग 3 के आसपास रह सकता है। लेकिन यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि अभी तक इस पर कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे सिर्फ चर्चा और संभावना के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भी यह बात साफ है कि 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें बहुत बड़ी हैं और करोड़ों परिवार इसकी तरफ देख रहे हैं। अब बात करते हैं उस मांग की जो लगातार मजबूत होती जा रही है। यह मांग है कि पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 67% किया जाए। कई संगठनों का कहना है कि मौजूदा महंगाई, चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की लागत को देखते हुए पुरानी पेंशन गणना अब पर्याप्त नहीं लगती। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की आय सीमित हो जाती है, लेकिन खर्च कम नहीं होते, बल्कि कई बार चिकित्सा और पारिवारिक जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। इसीलिए यह मांग उठ रही है कि पेंशन का अनुपात बदला जाए और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक न्याय संगत राहत दी जाए। यह भी सिर्फ मांग है, कोई आधिकारिक फैसला नहीं, लेकिन यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं में लगातार प्रमुखता से उठाया जा रहा है। इसी के साथ एक और मुद्दा बहुत तेजी से चर्चा में है और वह है पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग। पेंशनर संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन कोई अतिरिक्त आय नहीं, बल्कि पूरे जीवन की सेवा का फल है। जब व्यक्ति नौकरी पूरी करके रिटायर होता है, तब उसका जीवन अधिक स्थिर और सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि उम्र बढ़ने के साथ दवाइयों का खर्च बढ़ता है, अस्पतालों के चक्कर बढ़ते हैं, टेस्ट, जांच, इलाज, पारिवारिक जिम्मेदारियां और रोजमर्रा का खर्च लगातार बढ़ता रहता है। ऐसे में अगर पेंशन परकर का बोझ कम या खत्म कर दिया जाए तो वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। संगठन यह तर्क भी देते हैं कि जब कुछ अन्य पेंशन या विशेष श्रेणियों को राहत मिल सकती है, तो केंद्रीय पेंशन धारकों के लिए भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यह मांग अभी चर्चा के स्तर पर है, लेकिन इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है। पेंशनर इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सम्मान और न्याय का सवाल मानते हैं। इनके बाद अब आगे बढ़ते हैं अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की मांग पर। वर्तमान व्यवस्था में उम्र बढ़ने के साथ अतिरिक्त पेंशन का लाभ कुछ निर्धारित आयु के बाद शुरू होता है, लेकिन कई पेंशनर संगठनों की मांग है कि इसे पहले शुरू किया जाए। उनका कहना है कि 65 वर्ष की उम्र से ही अतिरिक्त राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी उम्र के बाद
स्वास्थ्य खर्च तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। मांग यह भी की जा रही है कि 65 वर्ष पर कुछ प्रतिशत वृद्धि, 70 वर्ष पर कुछ और, 75 वर्ष पर और अधिक तथा 80 वर्ष के बाद मजबूत अतिरिक्त पेंशन दी जाए। संगठनों का कहना है कि जीवन की सच्चाई यह है कि 80 वर्ष तक इंतजार करना कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत देर हो जाती है। इसलिए लाभ को पहले शुरू करना ज्यादा व्यावहारिक है। यह मांग केवल भावनात्मक नहीं बल्कि जीवन की वास्तविक जरूरतों पर आधारित है। अब बात करते हैं जुलाई 2026 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान सामने आ रहे हैं उनके अनुसार अगली बढ़ोतरी 3% या 4% तक हो सकती है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का उद्देश्य सिर्फ वेतन या पेंशन में बढ़ोतरी करना नहीं होता, बल्कि बढ़ती कीमतों के असर को कम करना भी होता है। जब बाजार में चीजों के दाम बढ़ते हैं तो कर्मचारियों और पेंशनरों की खरीद शक्ति पर असर पड़ता है। इसीलिए डीए और डीआर की वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अभी तक जिन महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े चर्चा में हैं, उनके आधार पर 2.5% से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। अगर अगले आंकड़े स्थिर रहते हैं तो 3% की वृद्धि संभव है और अगर महंगाई का दबाव बढ़ता है तो 4% तक की चर्चा भी हो सकती है। लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक गणना और सरकारी मंजूरी के बाद ही होगा। अब बात करते हैं संभावित 24 महीने के एरियर की। कई कर्मचारी और पेंशनर यह सोच रहे हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें देरी से लागू होती हैं और उन्हें पूर्व प्रभाव से मान्य किया जाता है तो बकाया भुगतान की स्थिति बन सकती है। कुछ चर्चाओं में यह कहा जा रहा है कि यदि लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया और लागू 2028 में हुआ तो बीच के 24 महीनों का अंतर एरियर के रूप में बन सकता है। यह सुनने में बड़ा लगता है और अगर ऐसा हुआ तो लाभ भी बड़ा होगा, लेकिन इसे अभी केवल संभावना और